हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 5.4 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a के पावर x बटा में साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट y इक्वल टू a के पावर x बटा में क्या बन जाएगा, साइन x। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो बताइए क्या बन जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। यहां पर आएगा d बटा में dx इंटू e के पावर x बटा में साइन x। तो अब बताइए यहां पर यह जो दिया हुआ है आपका u बटा में v इन तो नीचे वाले को फर्स्ट मानते हैं, ऊपर वाले को सेकंड। अब डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, आप पहले वाले को छोड़ते हैं तो पहला क्या दिया हुआ है साइन एक्स, और साइन एक्स दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बटा में डी एक्स ए के पावर एक्स माइनस। अब दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बन जाएगा साइन एक्स। टोटल के बटा में हम लोग नीचे वाले फंक्शन का करते हैं स्क्वायर। तो अब बताइए यहां पर आ गया साइन एक्स e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और a के पावर x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। टोटल के बटा में आपका आ गया साइन स्क्वायर x। ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, e के पावर x। तो e के पावर x कॉमन निकालिएगा तो बनेगा साइन x माइनस कॉस x। टोटल के बटा में साइन स्क्वायर x, यही आपका वैल्यू हो गया dy बाई dx। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख दिया हुआ है e के पावर साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, बताइए क्या होगा। y का अवकलन क्या होता है dy बाई dx इक्वल टू d बटा में dx e के पावर साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अब बताइए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर चेन रूल का प्रयोग होगा। मैंने बताया था नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए और ऊपर वाले फंक्शन को सेकेंड। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हमने पूरा फंक्शन को लिख दिया साइन इनवर्स x। मैंने क्या बताया था कि पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे। तो दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है डी ऑफ साइन इनवर्स x, और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे तो डी ऑफ साइन इनवर्स x बटा दें। यह किसका फंक्शन होता है, x का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो e के पावर आ गया आपका साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो e के पावर साइन इनवर्स x टोटल के बटा में रूट ओवर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू निकल गया किसका आपका dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर e के पावर x के पावर 3। अब बोला जा रहा है x के सापेक्ष
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट y इक्वल टू a के पावर x के पावर 3। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखते हैं, बताइए क्या होगा। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर x के पावर 3। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो अब देखें यहाँ पर भी पुनः दो फंक्शन, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पहला पावर वाला दूसरा, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल जो है पहला हो जाएगा और पावर वाला वैल्यू दूसरा हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो हम टोटल लिख लेते हैं, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x के पावर 3 और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे हम लोग। तो बताइए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही होता है और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, तो बोले क्या बन जाएगा a के पावर x के पावर 3 और 3 को आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू ये घटेगा तो x स्क्वायर और यह वैल्यू किसका निकल गया dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर e के पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले लेट कर लेते हैं। और लेट y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e के पावर माइनस x। कोई दिक्कत इसमें? अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए, बताइए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू d बटा में dx इनटू दिया हुआ है साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स a के पावर माइनस x। अब बताइएगा यहाँ पर 1, 2 और 3 अलग अलग फंक्शन है, चेन रूल का प्रयोग करते हैं। तो पहले टोटल वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं और साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x बटा में डी। पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़िए, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस x, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो d ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस x बटा में पहले को छोड़िए दूसरे को पकड़िए, तो a के पावर माइनस x, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो इसी को तोड़ते हम लोग a के पावर माइनस x बटा में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस x। अब माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिए अब यहाँ पर आ गया dr। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो अब यहाँ पर बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पे ही वैल्यू है लिए, तो बताइए 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब उसके बाद इनटू एक्सपोनेंशियल का वही वैल्यू होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। x का 1 होता है तो माइनस x का क्या हो जाएगा -1। अब देखते हैं क्या आ गया कॉस ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e के पावर माइनस x, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, बोले माइनस इनटू यहाँ पर आ गया e के पावर माइनस x टोटल के बटा में, बोले यहाँ पर समझेंगे जैसे आप a के पावर m के पावर n लिखते हैं तो क्या इसको लिखते हैं a के पावर mn, मतलब यह दोनों मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस e के पावर x इंटू 2, तो क्या आ जाएगा -2x, और यही आपका क्या निकल गया dy बाई dx। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है log cos e के पावर x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बताइए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पर लेट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर cos a के पावर x। क्लियर है ना जी? चलिए अब इसके बाद डिफरेंशिएट करिए, तो बताइए क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, यहां पर क्या बनेगा, d ऑफ लॉग ब्रैकेट के अंदर cos a के पावर x टोटल के बटा में dx। अब बताइए जैसे यहाँ पर 3 फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर भी 3 फंक्शन लॉग cos a के पावर x, तो तीनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले तो लिख दीजिए लॉग ब्रैकेट के अंदर cos a के पावर x बटा में, तो चले पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है cos, तो क्या बनेगा d ऑफ cos a के पावर x, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो क्या बन गया cos e के पावर x बटा में, पुनः वही रूल, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है e के पावर x, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ना है, तो dx। तो अब बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बटा में x, तो x के यहाँ पर क्या जाओ cos e के पावर x, तो बन जाएगा cos a के पावर x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर e के पावर x, और एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है। अब इन दोनों को एक साथ करते हैं, तो बोले क्या हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x बटा में cos e के पावर x इंटू e के पावर x, साइन बटा में cos क्या बन जाएगा tan, तो tan e के पावर x इंटू e के पावर x, और यही किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a के पावर x प्लस a के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a के पावर x के पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट y इक्वल टू a के पावर x प्लस a के पावर x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, इसका पावर 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5, कहां तक जाना चाहिए 5 तक, तो लिख लेते हैं पूरा, e के पावर x के पावर 3, e के पावर x के पावर 4, e के पावर x के पावर 5। अब डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बन जाएगा d बटा में dx इंटू e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बटा में dx e के पावर x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेगा d बटा में dx a के पावर x के पावर 3, अब इसको भी कर लेते हैं डिफरेंशिएट, डी बाई dx e के पावर x के पावर 4, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बटा में dx e के पावर x के पावर 5। तो अब बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल है लेकिन पावर में x स्क्वायर है। यहां पर देखें e के पावर x का e के पावर x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, यहां बोले e के पावर x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का वही हो गया, परंतु इस पावर का जो डिफरेंशिएशन होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा, तो पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, प्लस यहां पर भी एक्सपोनेंशियल का तो वही डिफरेंशिएशन होगा, परंतु x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, फिर प्लस यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का वही होगा, परंतु पावर को गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, यहाँ पर भी e के पावर x के पावर 5 पावर से गुणा किए और पावर में 1 घटा दिए। तो अब देखते हैं क्या आ गया, e के पावर x 2 को पहले कर लेते हैं,
e के पावर एक्स स्क्वायर इनटू यार 3 को पहले कर लेते हैं, a के पावर x के पावर 3 और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बोले a के पावर x के पावर 4 और 4 को बाहर कर लीजिए, x के पावर घटेगा तो कितना हुआ 3, 5 को बाहर कर लीजिए, 5 इंटू e के पावर x के पावर 5 और 5 में से 1 घटेगा तो 4 और यही किसका वैल्यू निकल लिया dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को? यहाँ पर नोट में देख लेते हैं, जैसे आपको कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको दिया हुआ d बटा में dx e के पावर x के पावर 5, इसका इतना कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं बोलिए तो? पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल, दूसरा पावर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले टोटल तो लिख देंगे बटा में, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे और जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो dr एक्सपोनेंशियल का तो वही हो जाएगा, लेकिन x के पावर 5 का क्या होगा 5 इंटू पावर में एक घटेगा तो क्या बन जाएगा 4, तो यही ना वैल्यू हम लोग लिखे हैं। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन या कोई डाउट इसमें? तो सेम उसी तरह से सबके सबका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं। तो आगे हम लोग को रूट ओवर ए के पावर रूट एक्स, तब बोला जा रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सोल्व करने से पहले मैंने बताया कि आप y लेट कर लीजिए, चलिए लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट ओवर ए के पावर रूट एक्स। अब बताइए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बटा में dx और रूट ओवर क्या बन जाएगा e के पावर रूट एक्स। क्लियर है ना ये? तो अब बताइए यहाँ पर पहला फंक्शन रूट, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल और तीसरा फंक्शन पुनः रूट आ गया, मतलब कितना फंक्शन दिया हुआ है 3 गो। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं, पहले तो टोटल को लिख लीजिए e के पावर रूट एक्स बटा में, पहले को छोड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ेंगे और दूसरा फंक्शन दिया हुआ e के पावर रूट एक्स, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो a के पावर रूट एक्स बटा में, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा फंक्शन दिया रूट एक्स, तो जिसको पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे, तो रूट एक्स बटा में क्या बनेगा dx। क्लियर है? अब यहाँ पर बताइए और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट ओवर एक्स, तो बताइए x के जगह e के पावर रूट एक्स इनटू एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएशन वही होता है, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनटू यहाँ पर रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट ओवर क्या हो जाएगा एक्स। चलिए अब बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू दिया हुआ है रूट ओवर e के पावर रूट एक्स, इसको 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं e के पावर रूट एक्स, e के पावर रूट एक्स, क्योंकि गुणा करें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बटा में 2 रूट एक्स। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यह एक टर्म और यह एक टर्म क्या हो गया कैंसल, तो ऊपर में क्या बच गया रूट ओवर e के पावर रूट एक्स बटा में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 रूट ओवर एक्स, और यही आपका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लॉग ब्रैकेट के अंदर log x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो उससे पहले लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर log x। अब डिफरेंशिएट तो बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा dy बाई dx, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx,
इनटू लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स। चलिए अब बताइए, यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला लॉग दूसरा भी लॉग, तो चेन रूल का प्रयोग करते हैं। तो चेन रूल का प्रयोग करिएगा तो रूल क्या मैंने बताया था, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे। तो दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है लॉग एक्स, जिसको पकड़ेंगे और उसी को तोड़ेंगे तो dx बटा में क्या हो जाएगा dx। तो बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे क्या दिया हुआ है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पर तो x ही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 बटा में x इंटू log x, और यही आपका वैल्यू निकल गया किसका, dy/dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखा हुआ है cos x बटा में log x, तो डिफरेंशिएट करिए। तो सिंपल सा है, सबसे पहले रेड कर लीजिए, बोलेंगे y इक्वल टू cos x बटा में log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर और d बटा में dx, ऊपर में क्या हो जाएगा cos x बटा में log x। अब बताइए यह हो गया u और नीचे हो गया v। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का करते हम लोग स्क्वायर। अब नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए, आप बोले आप इसको मानते हैं फर्स्ट, ऊपर वाले को मानते हैं सेकेंड। तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो d बटा में dx इनटू cos x माइनस, अब दूसरे को छोड़ देते हैं पहले को पकड़ते हैं तो d बटा में dx इनटू क्या बन गया log x। तो चलिए बताइए यहाँ पर गया log x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस cos x, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, टोटल के बटा में क्या चल रहा है और log x का होल स्क्वायर। चलिए इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या दिया 1। अब x का और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इधर मल्टीप्लाइड आ जाएगा, तो बोलिए माइनस x इंटू लॉग x इंटू क्या आ गया साइन x माइनस यहाँ पर आ गया cos x, और टोटल के बटा में क्या चल रहा था log x का होल स्क्वायर। तो बोले ए अब पलटेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा माइनस x इंटू log x इंटू साइन x माइनस cos x, टोटल के बटा में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू log x का होल स्क्वायर, और यही आपका निकल गया dy/dx। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। दिया हुआ है cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस a के पावर x। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले लेट कर लीजिए y इक्वल टू cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस a के पावर x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, यहाँ पे क्या आएगा d बटा में dx इनटू cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस e के पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिए या पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन, क्योंकि चेन रूल का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखते हैं डी, पहले पूरा लिख लेते हैं cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस a के पावर x बटा में, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो दूसरा फंक्शन दिया log x प्लस e के पावर x, जिसको पकड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे हम लोग तो log x प्लस e के पावर x बटा में dx। तो बोले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दिया हुआ है लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो d बटा में dx इंटू log x प्लस d बटा में dx इंटू a के पावर x। क्लियर है। तो अब देखते हैं माइनस साइन
ब्रैकेट के अंदर log x प्लस a के पावर x, log का डिफरेंशिएशन 1/x और e के पावर x का e के पावर x ही होगा। तो मतलब क्या बन गया, माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इनटू e के पावर x बाई x, और यही आपका निकल गया dy बाई dx। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो यहां से आपका एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग 5.5 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक टर्म का प्रयोग किया जाएगा, जिसको आप देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।